त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने आज अपना बजट जारी कर दिया है। विधानसभा में बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन की शुरुआत शायरी से की और कहा कि न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मौजूदा बजट में सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा। वहीं अंग्रेजी माध्यम के 10,000 शिक्षकों की भर्ती किए जाने की घोषणा। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन। जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा का आयोजन बिना किसी शुल्क के। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में हर साल 100 दिवस का रोजगार। अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा के साथ साथ कई अहम फैसले लिए गए। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि के भागीरथी प्रयासों से आज राज्य के मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में रतनगढ़ अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने एवं छापर सिटी डिस्पेंसरी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। जैसे ही यह खबर क्षेत्रवासियों को मिली, वैसे ही रतनगढ़ विधानसभा वासियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी ने खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर विधायक महर्षि के अथक प्रयासों की सराहना की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय घंटाघर के पास आतिशबाजी करके रतनगढ़ को जिला अस्पताल बनवाने पर विधायक महर्षि के प्रयासों को साधुवाद दिया। भाजपा जिला प्रवक्ता गिरधारीलाल प्रजापति ने बताया कि आज हर शहरवासी गौरवान्वित है। ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि जो आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सहला सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे रतनगढ़ को जो जिला अस्पताल की सौगात दी है, उसके लिए मैं हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अभिनेश जी महर्षि को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और रतनगढ़ की तरफ से जो लंबे समय से लंबित मांग थी, क्योंकि यहाँ पे दो मेगा हाईवे और नेशनल हाईवे निकलते हैं, तो काफ़ी हमारी ज़रूरत थी और उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी आसानी होगी और जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे उससे आमजन को बहुत सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत आभार विधायक जी का। हमारे लाडले विधायक जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। रतनगढ़ की जनता धन्यवाद देना चाहती है। रतनगढ़ को जिला अस्पताल बनाने के उपलक्ष्य में और छापर को सीएचसी बनाने के उपलक्ष्य में हम विधायक जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ नहीं बल्कि सुजानगढ़, रतनगढ़, छापर, पडियारा, सरदार से डूंगरगढ़ सब एक सेंटर पॉइंट पे जो जिला अस्पताल की हमारे आदरणीय और प्रिय विधायक अभिनेश महर्षि के प्रयासों द्वारा जो बनाया गया है, मैं कोटि मेरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण कोटि आभार और धन्यवाद देते हैं। विधायक महर्षि ने अपने चुनावी वादे में 4 बड़े वादे किए थे, वो चारों बड़े वादे आज पूर्ण हुए हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का हमारा सीना गर्व से फुला हुआ है। तमाम रतनगढ़ की जनता अभिनेश महर्षि के लिए परिवार है और उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं, मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता परेशान नहीं हो। इसलिए इन्होंने जिला अस्पताल बना के इसका ये पूर्ण जनता का विश्वास जीत लिया। दूसरी बात, छापर, पीएचसी, राजलदेसर कॉलेज, पानी की निकासी, सीवरेज लाइन, ये 4 अभिनेश महर्षि ने अपने चुनावी वादे में जो और जिला हॉस्पिटल रतनगढ़ को बनाया, ये बड़े वादे उन्होंने जनता के बीच जो किए थे, वो विपक्ष में रहते हुए भी एक सख्त प्रहरी के रूप में उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में अपनी भूमिका निभाई और राजस्थान की सरकार को घुटने टिका के अपने पूरे के पूरे क्षेत्र के तमाम कार्य करवा के रतनगढ़ का नाम राजस्थान की विधानसभा में ऊपर जो दर्जे पे लिखाया है। इसलिए हम विधायक जी के, हम हमारे नेता के, हमारे सेवक के बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। आज
रतनगढ़ के लिए स्वर्णिम खुशी आई है, स्वर्णिम अवसर आया है। आज से 3 साल पूर्व जब आदरणीय विधायक अभिनेश जी महर्षि ने चुनाव जीता था, उस समय उन्होंने कही थी कि मैं रतनगढ़ के सामान्य चिकित्सालय को जिला अस्पताल में एक दिन मूर्त रूप से इसी सरकार के अंदर करवा के रहूँगा। उन्होंने आज इस बात को साबित किया है और उनके द्वारा किए हुए प्रयास को रतनगढ़ में सड़क से लेके और विधानसभा में अपनी आवाज़ों को जब वो रखते हैं, उस समय सरकार को भी सोचना पड़ता है कि एक दबंग से अपनी बात को रखने के बाद में उस बात को जब रखते हैं तो सरकार को सोचना पड़ता है। और सरकार ने आज उस बात को माना है कि वास्तव में जनप्रतिनिधि भले किसी भी पार्टी का हो, अगर मजबूती से अपनी बात को रखता है तो उसको सरकार को पूर्ण करना पड़ता है। आज संपूर्ण रतनगढ़ वासियों की ओर से मैं आदरणीय अभिनेश जी महर्षि विधायक रतनगढ़ का हार्दिक आभार और लख लख बधाई देता हूँ सभी को, और हार्दिक आभार उनका व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी मजबूत आवाज़ से और अपने मजबूत क्रियाशीलता से उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि जनप्रतिनिधि से बोलता है तो उसकी बात को भले सरकार किसी की भी हो, चाहे कोई भी हो, उसको सुनना पड़ता है। वहीं रतनगढ़ अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने पर नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के नेतृत्व में भी राजकीय अस्पताल व घंटाघर के पास आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी मकबूल मंडेलिया व हेमंत सारस्वत को शहर के पार्षदों व गणमान्य जनों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। सारस्वत ने कहा कि इस बजट से कई योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलेगा। यह योजनाएं राजस्थान के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद अरविंद चाकलान, राजेश गहलोत आदि उपस्थित थे। 2009 से मेरा रतनगढ़ में कम रहना रहा, चूरू ज़्यादा रहना रहा। जब मैं चूरू पहले बहुत विधायक बना 2009 के अंदर, तो डॉक्टर आत्रे साहब थे एक हमारे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हाजी साहब आप यहाँ के विधायक हैं। मैं हैं साहब, तो एक भला काम करके जाओ। और क्या करके जाऊँ? उनका लाइन का काम था कि चूरू जिले के हॉस्पिटल को A ग्रेड हॉस्पिटल बनाओ, उसके बाद इसकी मेडिकल कॉलेज की फाइल चलाओ। ये एक बड़ा काम करके जाओ और आज आप करा सकते हैं। राज्य में है, सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब थे। मैंने वो प्रस्ताव रखा, 1 साल के अंदर मुझे A ग्रेड हॉस्पिटल भी बना के दिया। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज भी मेरे को दिया। उसके बाद जब ये कोरोना आया तो मुझे यहाँ रतनगढ़ में रहना पड़ा। तो रहा तो एक दिन डॉक्टर आत्रे साहब मेरे घर पे आए थे, मुझे कहने लगे कि हाजी साहब आप रतनगढ़ में हो, रतनगढ़ के जल में हुए हो। बोले बिल्कुल। तो रतनगढ़ के अंदर एक आपको काम बताता हूँ, वो काम करवाइए आप। तो क्या काम है? बोला रतनगढ़ हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल बनाइए। अभी वहाँ तो आपने मेडिकल बना दिया। तो मैंने कहा अत्रे साहब आज से आप मान लेना ये जिला हॉस्पिटल बनेगा। बहुत बढ़िया। आने वाले 1.5 साल पहले मैंने घोषणा की थी कि आने वाले बजट के अंदर रतनगढ़ का हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल बनेगा बनेगा बनेगा। ये सरे राजस्थान के मुख्यमंत्री को, हमारी पार्टी को, बाकी बखान करने वाले कुछ भी करें, हमारे जो नेता है, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, इनको यही पता नहीं है। क्योंकि बजट से सरकार तो 3 साल हो गए ना, आज वो कहता है वो करता है। तो 3 पहले भी बजट गए 2, क्यों नहीं बनवाया, क्यों नहीं किया? पर किसी को सोच नहीं हमारे नेताओं को क्या हमारी सिटी के अंदर जनता के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। मैंने देखा रतनगढ़ के अंदर जब मेरा रहना हुआ 1 साल बराबर, तो इस रतनगढ़ के अंदर वो कमियाँ पहले थी, वो आज भी मौजूद थी। और मैंने प्रण किया था कि ये 2 चीज़ रतनगढ़ के अंदर, जिला हॉस्पिटल, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारी ITI 2062 से ITI बनी, वो ITI पड़ी है अभी तक, उसमें कोई बदलाव नहीं। क्या करते हैं हमारे नेता? बरसात जो पानी का अभी जो हमारी सरकार ने हमें दिया है, वो भी हमने 35 करोड़ रुपया वो भी कराया। हम जनता के हित में, रतनगढ़ की जनता के हित में काम करते हैं, नाम काम नहीं करते। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को बार बार बधाई दूंगा कि हमारी सुनी, हमारे काम करते हैं। वो जनता के हित के हम करते हैं, जनता के हित के हमारे CM करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। हम नाम के लिए नहीं करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। कुछ लोग हैं वो कागजों में करते हैं। एक है जो दूसरी सरकार है हमारी, वो कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों में से, कुछ वो आ नहीं सकती कागज के गुण हमारी
हम होटल फूल लगाते हैं उसमें खुशबू आती है, तो वो कागजों में खुशबू जाना चाहते, कागजों में खुशबू नहीं आती है। जय मुख्यमंत्री द्वारा जारी बजट के अनुसार सादुलपुर में कबड्डी एकेडमी खोलने पर आज जिला स्टेडियम चूरू में कबड्डी प्रशिक्षक सरस्वती मुंडे व पवन पूनिया ने खिलाड़ियों की उपस्थिति में आतिशबाजी, माल्यार्पण एवं मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण के चीफ टेबल टेनिस प्रशिक्षक रमेश पूनिया, प्रभारी खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा, उप जिला शिक्षा अधिकारी धर्मपाल धांधु आदि उपस्थित रहे। मैं सादुलपुर चूरू में आज कबड्डी एकेडमी की घोषणा की गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारी चेयरमैन मैडम कृष्णा जी पूनिया जो सादुलपुर विधायक है और हमारे परिषद के CSO साहब वीरेंद्र जी पूनिया का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये एकेडमी दी है। इसलिए सभी की तरफ से और बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत तथा अन्य शिक्षक व कर्मचारी संगठनों द्वारा रतनगढ़ अशोक स्तंभ से घंटाघर तक रैली निकालकर आतिशबाजी कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा पर खुशी व्यक्त की गई। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला संयोजक शुभकरण नैन, ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र पूनिया, रेशला ब्लॉक मंत्री सुभाष मीणा के साझा नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में कर्मचारी व शिक्षकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अशोक गहलोत व राज्य सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए आभार प्रकट किया। अभी तक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम NPS दी जाती थी, जो कि एक बाजार आधारित पेंशन व्यवस्था थी। बीकानेर संभाग के IG ओम प्रकाश प्रथम ने आज चूरू पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान IG ओम प्रकाश ने शस्त्र भंडार में SPD आनंद से हथियारों की जानकारी ली। इसके पश्चात आयोजित क्राइम बैठक में IG ने कहा कि हरियाणा से होने वाली तस्करी पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में आप लोगों से मिलकर पुलिस अपराध पर लगाम कस सकेगी और आम लोगों के साथ साथ सामंजस्य बैठाकर अपराध को कम किया जा सकता है। बैठक में गठित अपराध, कानून व्यवस्था व अन्य कानूनी मुद्दों पर बात की गई। इस मौके पर सिटी CO ममता सारस्वत, कोतवाली थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव, ASP राजेंद्र मीणा आदि मौजूद थे। प्रथम दृष्टया जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, संगठित अपराध के मुद्दे हैं, बॉर्डर के साथ जो जुड़े हुए मुद्दे हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु कार्य योजना बनाने के लिए इनको कहा जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि जो पब्लिक एट लार्ज एट पीस फील करे और अपनी बात को हमारे तक रखे, जिससे कि हम उनको न्याय दे पाएँ। सर, आप हमारी सीमावर्ती राज्य की पुलिस से भी चर्चा चल रही है और इसीलिए एक स्टॉक टेकिंग का यह समय है, पूरी व्यवस्था को देख करके, और हम अच्छी डिलीवरी करेंगे जिससे कि जनता में एक अच्छा संदेश जाए। चूरू के राजगढ़ रोड हाडा फैक्ट्री के पास निर्माणाधीन MRF स्टेशन का आज सभापति पायल सैनी ने औचक निरीक्षण किया। सैनी ने कहा कि शहर से निकलने वाली गंदगी व कचरे के निस्तारण को लेकर जल्दी ही योजना बनाई जाकर उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और लोगों को पिछले 25 साल से हो रही इस गंभीर समस्या से निजात दिलाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को MRF स्टेशन का निर्माण कार्य शीघ्र ही गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा इस समस्या का समाधान करते हुए ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरे को डंप किया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी राहत मिली है। चूरू नगर परिषद का जहां पर पहले कचरा डाला जाता था हाडा फैक्ट्री में, जहां पर चूरू नगर परिषद के द्वारा MRF प्लांट चलाया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्य जो है उसको युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि अभी पिछले 4 दिनों से चूरू शहर के अंदर कचरा भी नहीं उठ पा रहा है। कचरा डालने का जगह जगह जो विरोध हो रहा है, उस विरोध को देखते हुए आज इस MRF जो प्लांट है उसका बन जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। और
इसीलिए आज यहाँ का निरीक्षण किया गया है। मैडम कितना काम पूरा हो गया और कितने दिनों तक हो जाएगा? देखिए अभी यहाँ पर जो है इन्होंने टीन शेड लगाकर ढांचा जो है वो तैयार कर दिया है। साथ ही के अंदर अब डोर टू डोर जो कचरा प्रबंधन जो हमारा ऑटो टिपर की जो व्यवस्था है उसका जब नया टेंडर होगा तो उस टेंडर के अंदर जो कचरा है उसके सेग्रीगेशन को उसके सम्मिलित किया जाएगा। तो अभी उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल से जो कार्य है 1 अप्रैल तक पूर्ण हो जाएगा और नए सिरे से जो कचरा है उसका निस्तारण जो है वो होना शुरू हो जाएगा। राजलदेसर कस्बे की सामाजिक संस्था युवा विकास समिति की ओर से खेलो इंडिया के तहत आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिता में फाइनल मैच का मुकाबला आज मां भारती व ओम बना टाइगर फोर्स के मध्य खेला गया, जिसमें मां भारती टीम विजेता रही। इस दौरान विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी पूनम चंद गर्ग, कार्यक्रम अध्यक्ष सरपंच पवन सिंह कुसुमदेशर, विशिष्ट अतिथि युवा विकास समिति अध्यक्ष कैलाश सोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर कुलदीप सिहाग आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर सोनी ने विद्यालय परिवार का आभार जताया एवं भविष्य में इसी तरह सहयोग करने की कामना की। खेलो इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता जो युवा विकास समिति के द्वारा आयोजित की गई और जिसको आयोजन करने में राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान पर आयोजित किया गया और इसके अंदर मैं राम सिंह राठौड़ और मेरे सहयोगी विशिष्ट सहयोगी थे सुनील कुमार कड़वा जो कि सेकंड रेफरी थे। अच्छा सहयोग रहा और युवा विकास समिति के माध्यम से टूर्नामेंट हुआ और आज फाइनल खेला गया। बड़ा ही रोमांचक फाइनल था। गदागद काफ़ी तादाद में दर्शक और समर्थकों के नारेबाजी के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला ओम बना टाइगर फोर्स और मां भारती के बीच में खेला गया। बेहद रोमांचक मुकाबले के अंदर मां भारती ने ओम बना टाइगर्स को मात्र 2 अंकों से पराजित किया और उससे पहले सुबह सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बच्चियों ने और बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां देकर के मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विकास समिति की ओर से आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वो 16 तारीख को शुरू हुई थी और आज उसका समापन था। उसमें हमने बहुत से भामाशाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने हमें बहुत से जो हमारी अपेक्षाएं थी उससे अधिक हमें स्कूल में सहयोग किया तथा उसमें हमने पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम और आयोजित किए और बाद में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसके अंतर्गत हमारी जो विद्यालय में जो टीम थी ओम बना टीम वो विजेता रही तथा मां भारती टीम विजेता रही इस दौरान। शिक्षकों के रिक्त पदों की समस्या से जूझते विद्यालयों के लिए सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ की शिक्षण व्यवस्था सुधार योजना से संजीवनी प्राप्त हो गई है। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास ने सुप्रीम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा विभाग को दिए जा रहे अभिनव योगदान को प्रेरणादायी बताते हुए जानकारी दी कि कोरोना महामारी से विद्यार्थियों की पढ़ाई में हुए नुकसान के साथ रिक्त पदों की समस्या कोड में खाज का काम करती नजर आ रही थी, जिस पर फाउंडेशन के सद प्रयासों ने मरहम लगाने का कार्य कर विद्यालयों में उत्साहजनक वातावरण का सृजन किया है। सुजानगढ़ ब्लॉक के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ विद्यालयों की जो राजकीय विद्यालय हैं उनकी शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए स्वयंसेवकों के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के द्वारा की गई है। सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के मुख्य ट्रस्टी आदरणीय सेठ श्री बजरंगलाल जी तापड़िया और सेठ श्री महावीर प्रसाद जी तापड़िया ने जिस भाव के साथ ये योजना तैयार की है वास्तव में अद्भुत है, अनुकरणीय है और अन्य सभी ब्लॉकों के लिए और पूरे राजस्थान के लिए एक उदाहरण के रूप में बन पाएगी ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि लगभग 142 शिक्षकों की नियुक्ति तो एक सुजानगढ़ ब्लॉक के लिए ही इन्होंने कर दी है और जैसे जैसे विद्यालयों की आवश्यकता और सामने आएगी उस हिसाब से अगले सत्र से और भी व्यापक स्तर पर इस काम को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ही कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था दूरस्थ ऐसे विद्यालय जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां जनरेटर युक्त कंप्यूटर बस के माध्यम से वहां वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो वर्तमान समय की जो विशेष आवश्यकता है, एक तो शिक्षकों की उपलब्धता और साथ ही कंप्यूटर शिक्षा, ये दोनों ही कार्य सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के द्वारा सुजानगढ़ ब्लॉक में शुरू किए गए हैं।
जो वास्तव में अद्भुत हैं। और शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दानदाताओं भामाशाहों के द्वारा जहाँ विभिन्न तरह के कार्य निर्माण के रूप में और अन्य रूपों में करवाए जा रहे हैं, वहाँ शिक्षण कार्य में व्यवस्था सहयोग की शुरुआत भी कर दी गई है। बहुत अच्छा कार्य सुजानगढ़ ब्लॉक में सुप्रीम फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। मैं शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा फाउंडेशन का। संत निरंकारी मंडल शाखा द्वारा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का जन्म दिवस आज NH-52 पर वृक्षारोपण व स्वच्छता अभियान चलाकर मनाया गया। वृक्षारोपण करते हुए नगर परिषद की सभापति पायल सैनी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने क्षेत्र में एक पौधा लगाना चाहिए। पौधे लगाने से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इस दौरान एडवोकेट आशाराम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मंडल के जोनल इंचार्ज शिव भगवान बजाज ने बताया कि आज पूरे देश में नेत्र शिविर जांच, वृक्षारोपण व स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर मोतीलाल सोनी, लक्ष्मण सिंह राव, प्रिया राव सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर संत निरंकारी भवन में आज शिरकत की है और यहाँ पर आज सत्संग महिलाओं के द्वारा सत्संग किया गया व छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। राजस्थान किसान सभा की ओर से किसानों की कृषि कनेक्शन राशि 1.5 साल पहले जमा कराने के बाद भी कनेक्शन नहीं देने के कारण राजल देसर उप तहसील कार्यालय के आगे चल रहा धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने के दौरान जिला मंत्री रामकरण चौधरी ने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड राशि कार्यालय में जमा करवाई थी, लेकिन अभी तक किसानों को कनेक्शन नहीं दिए गए। इस मौके पर गिरधारी सिंह, कृष्ण राम धेतरवाल, रमेश सोनी आदि उपस्थित थे। यहाँ पर 3 दिन से आज बिजली बोर्ड की अनियमितताओं के खिलाफ एक धरना शुरू किया है। हमारी कुल 8 मांगे हैं और जिनमें सबसे गंभीर मांग है कि डिमांड राशि जमा कराने के बाद भी 18 महीने 20 महीने निकल जाते हैं और कनेक्शन नहीं किया जाता है, जबकि 1 महीने की अवधि में कनेक्शन करना अनिवार्य है। आप बताइए, इतनी भारी राशि जमा कराएं और 1.5 साल तक कनेक्शन ना मिले तो उस किसान पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, सरकारी महकमों के 5-5 वर्ष के बिल बकाया पड़े हैं, लेकिन किसान का 2 महीने का बिल अगर बकाया हो जाता है तो काटने चले जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? लाइन पुलिस चूरू में 1.5 करोड़ का बकाया चल रहा है, काट दो दिखे। तो ये माथा देख के टिक्का निकाल रहे हैं, ये बात अब नहीं चलेगी। और भी बहुत सारी मांगे हैं, हम सारी मांगों को कंसोलिडेट करके अभी टेबल टॉक करने जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। नतीजा ये है कि अगर सारी बातों पर सहमति नहीं हुई तो हमारा धरना चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और आगामी स्टेप उठाएंगे, आपको सूचित करेंगे। हमारी मांगे ये है कि यहाँ के राजल देश क्षेत्र के किसानों ने 12 महीना और 15 महीनों से डिमांड नोटिस भर रखा है, उसका अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। नंबर 1 तो किसानों ने ट्यूबवेल खुदवा लिया, अच्छा डिमांड नोटिस जमा करवा दिया, तारबंदी करवा ली और बैंक से लोन ले लिया। 15-15 लाख रुपये कर्जाइत हो गए और आज 1.5 वर्ष डिमांड भरे हुए हो गया। 3 फसल आ जाती तो अपना ब्याज बना सकता था, नहीं तो उसका हालत ये होगी किसानों की कि उसका खेत भी बिकने के कंगाल पर है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के किसानों का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो वो ट्रांसफार्मर 20 और 1 महीने तक वापस नहीं मिलता है तो उसकी किसानों की फसल जल जाती है। हम यही निवेदन करते हैं कि 72 घंटा का नियम है निगम का कि जिस किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 72 घंटे में उपलब्ध करवाएं। तो 72 घंटे की बजाय 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, मगर 20 दिन के बाद में फसल में कुछ नहीं बचता है। ये हमारी मांगे हैं। दूसरी बात, किसी भी प्रकार को किसान को ये कर्मचारी लोग जाके धमकी देते हैं, वो हमेशा सहन नहीं होगी, नाजायज़। और चौथी मांग हमारी ये है कि जो भी किसान का जो बिजली का बिल बाकी है 15 अप्रैल तक कोई भी किसान का डिसकनेक्शन नहीं किया जाए ताकि वो फसल ले सके और बिजली का समान रूप से पैसा जमा करवा सके किसानों की हालत चिंताजनक है। अब आपका धरना कितने दिन तक और चलेगा और आपकी क्या आगे रणनीति है? हम 3 दिन से तो धरना चल रहा है। हम ये मांग पत्र है, हमारी कितनी मांगे मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो हम देंगे तब पता चलेगा।
और हमारा यही है कि हमारी जब तक मांगे नहीं रहेगी हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। सरदारशहर स्थित केकेसी पीजी कॉलेज के प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा आज स्नातकोत्तर विद्यार्थियों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसबीडी राजकीय महाविद्यालय के विज्ञान संकाय के पीजी विद्यार्थियों एवं केकेसी महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र के पीजी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यशाला के संयोजक प्रदीप चौहान ने बताया कि दोनों महाविद्यालय के लगभग 52 विद्यार्थियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें प्रचलित उपकरण, ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर, पीएच मीटर, माइक्रोटोम इत्यादि के रखरखाव एवं संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की गई। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 41 में वाल्मीकि मंदिर के पास आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोटा की चंबल नदी में गिरी कार में सवार 9 लोगों की हुई आकस्मिक मृत्यु पर उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी तथा इन लोगों के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर समाज सेवी वेद प्रकाश पवार, रामनिवास बोयल, राजकुमार फौजी सहित कई लोग उपस्थित थे। वाल्मीकि समाज की बारात दड़वाड़ा से उज्जैन जा रही थी। दूल्हा सहित 9 बारातियों की कार अनियंत्रित होकर चंबल नदी में गिर जाने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। उनको आज सूर्य समाज की ओर से श्रद्धांजलि व पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इनको आज और आर्थिक सहायता दी जाए। मैं वेद प्रकाश पवार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, राजस्थान। रतनगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा में चल रही भागवत कथा में आज कथावाचक ने वराह अवतार के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान की कथाएं अलौकिक है। भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान ओंकारमल प्रजापत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सांवरमल प्रजापत, गोविंदराम बासनीवाल, मनोज बासनीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय के रतनगढ़ रोड स्थित उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन विद्यालय प्रभारी प्रभुदयाल प्रजापत तथा परीक्षा प्रभारी राजदीप राहड़ के नेतृत्व में किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने बताया कि युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, महापुरुषों, मान बिंदुओं व भारतीय जीवन मूल्यों का ज्ञान हो, इसलिए प्रतिवर्ष इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में विद्या मंदिर के अलावा और भी राजकीय व अन्य प्राइवेट स्कूल भी भाग लेते हैं। आज आदर्श विद्या मंदिर चूरू में अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह केवल चूरू में नहीं बल्कि पूरे चूरू जिलों में इस परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा के माध्यम से आने वाली युवा पीढ़ी को अपने देश के महापुरुषों, परंपराओं, इसके मान बिंदुओं व जीवन मूल्यों को मिले और भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो, इस हेतु ये परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। केवल आदर्श विद्या मंदिर ही नहीं, इसके अलावा अन्य राजकीय विद्यालय व प्राइवेट विद्यालयों ने भी इसमें भाग लिया है। उनके भी हजारों की संख्या में छात्र इसमें भाग लेंगे। तो ऐसे विद्यालय जिन्होंने इस परीक्षा में सहयोग किया है, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं और जिन आचार्यों ने सहयोग किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजलदेसर स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी आज अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 180 छात्र छात्राओं और अन्य विद्यालयों के 325 बालकों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य त्रिविक्रम अपूर्वा ने बताया कि इस परीक्षा का उद्देश्य बालकों को हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी करवाना है। परीक्षा को संपन्न करवाने में विद्यालय के आचार्य विमल सेवदा, बजरंग सिंह भाटी, उर्मिला स्वामी आदि ने सहयोग प्रदान किया। वहीं रतनगढ़ स्थित श्री चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में भी आज विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा
रतनगढ़ तहसील के 40 विद्यालयों में संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपन्न हुई। इस अवसर पर स्थानीय समिति के अध्यक्ष मदन लाल कम्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के लिए समय के नियोजन का महत्व अत्यधिक है और अगर ये कार्य विद्यार्थी भली भांति कर लेंगे तो भविष्य में कभी भी आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। संकुल प्रमुख लोकेश कुमार चौमान ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के 2500 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में उत्साह से भाग लिया। चूरू के सुभाष चौक स्थित ओछा आदर्श विद्या मंदिर में भी आज अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के अलावा 12 अन्य सहभागी विद्यालयों के 270 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि संस्कृति ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान एवं जीवन मूल्यों के प्रति आस्था का निर्माण कर सभी में देशभक्ति एवं अन्य संस्कृति का गौरव भाव जागृत करना है। वहीं चूरू स्थित बालिका आदर्श विद्या मंदिर में भी आज परीक्षा प्रभारी मोनिका शर्मा के नेतृत्व में अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले तथा अपनी लुप्त होती भारतीय संस्कृति के बारे में वे जागरूक रहे। इसके निमित्त विद्यालय के अलावा अन्य निजी विद्यालयों में भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। रतनगढ़ स्थित श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी आज अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्या मंदिर के 353 एवं नगर के अन्य विद्यालयों के 264 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।